शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। सी पैक, तजारत, सरमायाकारी और ज़राई ताउन पर तफसीली बातचीत होगी। IT, साइंस और टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल होगा। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल ताखीर का शिकार। इलेक्शन शेड्यूल मई के तीसरे हफ्ते में जारी होने का मामला अब एक बार फिर लटक गया। शेड्यूल मई के तीसरे हफ्ते के बजाय अब जून के पहले अशरे में मुतवक्किल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा ने मई के तीसरे हफ्ते शेड्यूल जारी होने का इंदिया दे दिया। मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मंशियात के मुकदमात अदालत ने मुलजमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अनमोल उर्फ पिंकी को तमाम मुकदमात में जेल भेज दिया गया। अनमोल पिंकी के खिलाफ जुडिशल कम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में कत्ल और मंशियात के 11 मुकदमात पर समाअत हुई। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, उम्मीद है तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप पुरुम्मीद, कहते हैं सिफारती कोशिशों के जरिए सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है, लेकिन ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफजोदा यूरेनियम ईरान में नहीं रहने देंगे। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है, आखिरी नाकाबंदी कर रखी है। आबनाए हुर्मुज़ पर किसी किस्म की ट्रांजिट फीस नहीं चाहते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को सालिस करार दिया। कहा कि पाकिस्तान से सालिसी के लिए आज वक्त ईरान पहुंच रहा। ईरान के साथ बातचीत में महदूद पेशरफ्ती हुई। कतर समेत दीगर खलीजी ममालिक भी पाकिस्तान के मुतरफ। ईरानी क़यादत की भी अमन की काविशों के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा मनसब और पासदारान इनकलाब के सरबराह से अलग अलग मुलाकातें की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात समेत खित्ते की अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी और क़याम अमन के लिए भरपूर कोशिशें। आलमी रहनुमाओं से राबते भी जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि भारत खत्ते में इंतशार फैलाने में मसरूफ़ है। चीन के साथ ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे। ग्लोबल सुमुद फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानी रिहा हो गए। वज़ीर ख़ारजा साकदार ने सोशल अकाउंट पर 7 ईदी की रिहाई की तस्दीक कर दी। लिखा, ग्लोबल सुमुद फ्लोटेला पर सवार तमाम पाकिस्तानी इसराइली कैद से रिहा होकर खैर आफियत से इस्तांबुल पहुंच चुके। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और अमन की काविशों का एतराफ़। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान के क़याम अमन की काविशों के लिए मुस्बत और नतीजा खेज़ किरदार को भरपूर खराज तहसीन। लॉर्ड्स कुर्बान हुसैन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए किरदार को सराहते हुए कहा कि किरदार को खराज तहसीन पेश करते हुए पाकिस्तान की सफारतकारी से अमरीका ईरान जंगबंदी मुमकिन हुई। अमरीका और ईरान अमन मुआहदे की तफसीलात पर काम जारी है। हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी तनाज़ात रोकने में गैर मुअस्सर साबित हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई कहते हैं, संजीदगी और नेक नियति मगर ठोस मंतकी शकूक व शुबहात के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। अमरीका से मुज़ाकरात का महवर लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग को ख़त्म करने पर है। इख्तिलाफ़ात खात्मे के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। ईरान तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा चाहता है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दुश्मन के खिलाफ मुकम्मल तैयारी के साथ जवाब देने के आज़म का आया था। अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी फ़ौज ने मुल्क की दिफा में भरपूर ताकत से सामना किया। किसी भी खतरे, जारहियत या मुहिम जोई के खिलाफ ईरानी अफ़वाज दुश्मन को फैसला कुन, अफसोसनाक और मुनासिब जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
अफजोदा यूरेनियम कौमी सलामती का मामला बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने हुकूमत को वाज़ेह पॉलिसी दे दी। अपने एक बयान में कहा, अफजोदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल की गई तो मुस्तकबिल में अमरीका और इसराइल के मुकाबले में ईरान ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। ईरान का अफजोदा यूरेनियम किसी भी सूरत मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं किया जाए। चीन रूस के दरमियान ईरानी अफजुदा यूरेनियम को महफूज करने के लिए मुज़ाकरात का इम्कान। अमरीका के महकमे खारजा में ईरानी उमूर के साबिक कायम मुकाम सरबराह जो हट का कहना है कि ईरानी अफजुदा यूरेनियम सिर्फ फौजी मकासद के लिए ही है, इसका कोई शहरी इस्तेमाल नहीं। मुस्तकिल में इस हवाले से पेशरफ सामने आ सकती है। ईरान तेजी से जंगी कुव्वत बहाल कर रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने दोबारा हमला किया तो ईरान अब भी खित्ते में अमेरिका के इत्तेहादी खलीजी ममालिक के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ने तस्दीक की कि ईरान की अस्करी बहाली की रफ्तार इब्तदाई अंदाजों से कहीं ज्यादा है। ईरान के खिलाफ जंग के बायस अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में मजीद कमी। फीसद अमरीकियों ने मुआशी बदहाली का जिम्मेदार ईरान जंग तनाज़े को करार दिया। मईशत से निमटने के लिए सदर ट्रंप की कारकर्दगी पर अवाम अदम इत्मीनान में इजाफा। अमरीकी सदर ट्रंप की कारकर्दगी को नापसंदीदा करार देने वालों की तादाद 55% से बढ़कर 61% हो चुकी। फ्रांस ने अपना हुर्मस खोलने के लिए नेटो के किरदार को मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने बयान दिया कि हमारी पोजीशन वाज़ेह और मुस्तकिल है। शिमाली बहर ओकेयानूस मुआहदा सिर्फ शिमाली बहर ओकेयानूस के इलाकों में लागू होता है। मशरक़ वस्ता और हुर्मस पर तवज्जो मरकूज करना नेटो इत्तेहाद के लिए मुनासिब नहीं। आपने हुर्मुज़ में इंतहाई संगीन नौयत का खतरा बरकरार। बरतानिया की मैरीटाइम एजेंसी UKMTO ने इंतबा जारी कर दिया। खत्ते में बहरी कजाकी का भी शदीद खतरा लाहक। आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले रास्तों में बारूदी सुरंगों की मौजूदगी और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स में मुदाखलत भी मुसलसल जारी। चीन और रूस ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पड़ोसी ममालिक और आलमी अमन के लिए खतरा करार। रूस और चीन का मुश्तरका एलामिया अफगान सरजमीन पड़ोसी ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से मुतल्लिक पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की तायीद। आलमी बरादरी से अफगान सरजमीन को पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में कायम मुकाम अफगान मंदूब ने तालिबान रजीम को आड़े हाथों ले लिया। नसीर अहमद फ़ाइक ने तालिबान रजीम को दहशतगर्द, गैर कानूनी और अवाम दुश्मन करार दे दिया। अफगानिस्तान के कायम मुकाम मंदूब ने तालिबान रजीम का अक़वाम मुत्तहिदा में नशिस्त का दावा यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा कि अफगानिस्तान में कोई जायज़ कौमी निज़ाम मौजूद नहीं। करप्शन, बेरोज़गारी, टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँची। अफगान मंदूब का सख्त रद्द-ए-अमल। तालिबान रजीम के तर्ज हुक्मरानी पर आलमी बरादरी के मुसलसल अदम एतमाद और संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का आगाज़। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया की मुसलमानों के खिलाफ बर्बरियत और सफाकियत अरूज पर। मुसलमानों के दर्जनों घर मिस्मार। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर जंगलात जावेद राना कहते हैं, जिन मुसलमानों के घर तबाह किए गए वो वरासती ज़मीनों पर कई दहाइयों से रिहाइश पजीर इक़दाम का मकसद डराना धमकाना है। माहिरीन ने मोदी सरकार की कार्रवाइयाँ खौफ की फ़ज़ा कायम रखने और आबादियाती तवाज़ुन बदलने की साजिश करार दे दी। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में शहीद मिल्लत मीर वाइस मौलवी उमर फारूक और शहीद अब्दुल गनी लोन समेत अवल के 72 शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए रैलियों और दुआए तकरीब का एहतमाम किया गया है। कि नमाज जनाजा के शुरका पर फायरिंग करके सैकड़ों लोगों का कत्ल करना ये इंसाफ का कत्ल है, ये इंसानी हुकूक की संगीन पामारी है। ये कत्ले आम इस हकीकत का सबूत है कि भारत सिर्फ जिंदा कश्मीरियों से ही नहीं बल्कि उनके जनाजों से भी खौफजदा है। मुजफ्फराबाद में मौलवी मोहम्मद फारूक शहीद, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन शहीद और शहदाए होल की याद में तकरीब।
मशल बरदार रैली, नौजवानों समेत शहरियों की कसीर तादाद मौजूद। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए, शहदा की साल सवाब की लिफात खानी भी की गई। 50 फीट लंबा पाकिस्तानी झंडा भी लहराया गया। तकरीब के ख़िताम पर मशल बरदार रैली के जरिए शहदाए कश्मीर को भरपूर खराज अकीदत पेश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल जारी। 31 मई को शिगर में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। भुट्टो जरदारी का 1 जून को खपलो में जलसा-ए-आम से खिताब शेड्यूल। 2 जून को स्कर्दू, 3 जून को दयामर में खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी हुंजा में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 जून को गजर, जबकि आसिफा भुट्टो जरदारी नगर में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। 5 जून को बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। अमरीकी नाज़िम उल उमूर की पाकिस्तान रेलवे ने में गैर मुल्की सरमाकारी की फ़रोग़ की यकीन दहानी। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की अमरीकी नाज़िम उल उमूर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात। पाकिस्तान रेलवे में लोकोमोटिव्स, वैगन्स और फ्रेट ऑपरेशंस और रेलवे टेक्नोलॉजी के शोबों में अमरीकी सरमाकारी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। बलोचिस्तान में खवातीन इंटरप्रेन्योर्स की पहली AI लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले मरहले में 20 खवातीन इंटरप्रेन्योर्स की तरबियत शुरू। मरहलावार प्रोग्राम को तमाम अजला तक वसअत दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का इजहार मुसरत। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के आज़म का इरादा। कहा, दहशतगर्द खवातीन को गुमराह करके खुद को हमला आवर बनाना चाहते हैं। हम खवातीन को उन्हें तरक्की, तालीम और रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। सिफायर स्वीडिश मनसूबे में अहम इकदाम। SIFC की मामलत से पानी की फराहमी भी मंजूर। खुशाब की महाजर किनार से 2.7 क्यूसिक पानी मुख्तस। सोडाश, शीशा, डिटर्जेंट्स, टेक्सटाइल और मुख्तलिफ केमिकल सनतों में इस्तेमाल होने वाला अहम सनती खाम माल। मकामी सतह पर पैदावार बढ़ने से सनती बुनियाद मजबूत। दरामदी इन्हिसार में कमी होगी। मनसूबे से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मुआशी सरगर्मियों में भी नुमाया इजाफा मुतवक्के। सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन की सीनियरिटी लिस्टें वेबसाइट्स पर डालना लाजिम करार। वफाकी आईनी अदालत ने अहम फैसला सुना दिया। नई भर्तियों, तरक्कियों या मुस्तकिली की फ़ौरन बाद भी फहरिस्तों पर नजरसानी करना लाजिम करार। ईरान अमरीका जंग के बाइस बरतानिया में 1 लाख से ज़ायद अफराद मुलाजमतों से महरूम। लेबर हुकूमत के मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान के दौरान अखराजात और महंगाई पर काबू पाने के दावे खोखले साबित होने लगे। आवाम को जंगी सूरत हाल की वजह से शदीद मुआशी दबाव का शिकार। बेरोजगारी और महंगाई का सामना। जंग जल्द ख़त्म न होने की सूरत में हालात मज़ीद बिगड़ने का भी खदशा। सख्त गर्मी के बाद बारिश की पेश गोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के बालाई इलाकों समेत गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के शहरों बशमुल मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन में बारिश मुतवक्की है। बाज़ बालाई इलाकों में जालाबारी भी हो सकती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी। मुतादिद नए खिलाड़ियों को भी शामिल किए जाने का इम्कान। अहमद दानियाल, इरफात मिन्हास और रोहेल नज़ीर कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में शेड्यूल। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज दें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल दौरे ईरान के दौरान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर बातचीत करेंगे। खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत भी होगी। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। फील्ड मार्शल दौरे ईरान के दौरान
ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर बातचीत करेंगे। खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत भी करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। अपडेट कर रही हैं ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल दौरे ईरान के दौरान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर बातचीत करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत भी करेंगे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। अपडेट कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम दौरे ईरान के हवाले से, जहां पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरे ईरान के लिए रवाना हो गए हैं। ईरान के दौरे के दौरान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर बातचीत करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत भी इस दौरे के दौरान होगी। और दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। अपडेट कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अहम दौरे के हवाले से, दौरा ईरान जिसमें जो एक अहमियत का हामिल रखता है, क्योंकि इस वक्त मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर है और पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा करते हुए ईरान अमेरिका और इसराइल की जंग रुकवाई थी, जंग बंदी करवाई थी। और उस जंग बंदी को बरकरार रखने के लिए, जंग बंदी को मुस्तकबिल जंग बंदी करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान सरगर्म कोशिशें कर रहा है। इससे पहले हमने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लास्ट वीक में 2 दफ़ा ईरान का दौरा कर चुके और अभी भी वो ईरान में मौजूद है। उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये अहम दौरा इस हवाले से है क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल मशरिक़ वुस्ता को जंग के दहाने से बचाने के लिए सालिस का किरदार अदा करते हुए ईरान अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो जंग बंदी हुई है उसको मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। और ये दौरा इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि ये दौरा उसी के साथ रिलेट करता है जो मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी जारी है, जंग बंदी हुई है, उसको मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ ले जाने के लिए पाकिस्तान सालिस के तौर पर अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। और ये दौरा इसी हवाले से है। ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम दौरा ईरान सरकारी दौरे के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। फील्ड मार्शल दौरा ईरान के दौरान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर बातचीत भी होगी। खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत